नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है ये दूरियां। ये दोस्तों की कहानी है, ये प्यार की कहानी है। तो चलिए सुनते हैं ये स्टोरी। यश और निक्की और जिया बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। कॉलेज भी उन्होंने साथ में ही ज्वाइन किया। उनकी दोस्ती तो मिसाल है सबके लिए, लेकिन कभी-कभी मजाक भी उड़ाते थे लोग, क्योंकि दो गर्ल्स और एक बॉय जो था इसमें। और तभी कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक न्यू एडमिशन उमंग आ जाता है। उमंग आते ही सब दोस्तों में जैसे जान आ जाती है। उसके बाद उसका स्टाइल ही कुछ अलग है और इसलिए ना बहुत सारी फ्रेंड्स, बहुत सारी गर्ल्स उससे अट्रैक्ट हो जाती है। यश तो खुद को हीरो समझता है तो वो तो उससे बात नहीं करता, लेकिन जिया और निकी दोनों भी बात करने लगते हैं। और ये बात, लेकिन ये सब यश को पसंद नहीं था। निकी और जिया दोनों भी खूबसूरत, स्मार्ट, बेहद सपोर्टिंग नेचर की लड़कियां हैं। मजे की बात यह है कि यश के साथ सिर्फ फ्रेंडशिप थी उनकी। जब उमंग की एंट्री होती है कॉलेज में तो दोनों भी उससे बात करना चाहती है। उसका फनी नेचर उनको बहुत पसंद आता है। कॉलेज के फुटबॉल टीम में उमंग की टीम खेल रही थी तो ये दोनों उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है और जीतने पर गले भी मिलती है और धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ यश को पसंद नहीं आता। वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। यश अपने फ्रेंड्स को कहता है, तुम लोग स्टूपिड हो, उसको जानते भी कितना हो और इतना ट्रस्ट करते हो उस पर, उसके साथ घूमने भी जाती हो। और तब जिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुम जेलस हो ना? और ये क्या बात हो गई? उसके साथ तो कितनी सारी गर्ल्स होती है तो हम भी जाते हैं, अकेले थोड़ी ना जाते हैं उसके साथ घूमने के लिए। प्लीज डोंट बी जेलस। ये बचपन नहीं है, प्लीज ग्रो अप नाउ। वी आर नॉट किड्स। लाइफ में फन भी तो जरूरी है ना। ये सीरियस मोड पे जाना, ये स्टडी, ये वो, ये सबसे परेशान हो गए हैं हम लोग तो। बहुत बोरिंग है सब। ये स्कूल के टाइम जैसे स्टडी करो, क्लास जाओ, ऐसी लाइफ मुझे तो पसंद नहीं है, जिया कहती है। और फिर यश कुछ नहीं कहता। अपनी फ्रेंडशिप को ब्रेक होते हुए देख हर्ट तो हो जाता है, चुपचाप वहां से निकल जाता है। सोचता है, सही तो है, मैं क्यों जबरदस्ती कर रहा हूँ, और ये तो मैं नहीं कर सकता। उनकी फीलिंग है, उनकी फीलिंग की मुझे रिस्पेक्ट करनी ही होगी। उन्हें अगर मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ओके, हाँ ये भी सही है। उन्हें उसकी कंपनी पसंद है, उसके साथ रहना पसंद है तो उनकी मर्जी, इट्स ओके। अब ना बातें कम होने लगती है, उन सब में दूरियां बढ़ जाती है। यश अपनी पढ़ाई, करियर पर ध्यान देता है जैसे कि वो सीरियस नेचर का है। उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था तो वो उनसे दूर हो जाता है। और जिया को जब लगता है उमंग निक्की से प्यार करने लगा है और सब अपने अपने पार्टनर के साथ है तो वो उन दोनों से धीरे धीरे दूर हो जाती है। उसे समझ आता है जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती नहीं है, सच्चे रिलेशन की भी बहुत जरूरत होती है। और वो उसने खोया है, उसका शायद सच्चा प्यार। कुछ सोचकर
वो यश को कॉल करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बार बार ट्राई करती है, लेकिन रिप्लाई नहीं आता। वो यश को बार बार कॉल करती है, मिलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं मिल पाती, ना रिप्लाई आता है। जिया उदास हो जाती है। अब ना किसी से फ्रेंडशिप करने का उसका मन नहीं होता। जैसे लगता है सब अपने मतलब की दोस्ती निभाते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं था जो अपने दिल की बात कहे। फैमिली में भी वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती। उसका दिल ही नहीं लगता, मुरझा जाती है। बचपन से यश के साथ खेलना, लड़ाई याद करती है। निकी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, फिर भी जब उमंग का साथ मिला, जब उमंग उसकी लाइफ में आया निकी के, तो वो जिया को भूल चुकी थी। वो अपने ही दुनिया में खो गई थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अब जिया उसके साथ है या नहीं है, या यश के होने ना होने से। जिंदगी बदल जाती है और रिश्ते भी। कॉलेज की एग्जाम तो वो किसी तरह से पास तो हो जाती है, लेकिन बीमार हो जाती है। खाने पीने में किसी चीज में उसका दिल नहीं लगता। उसे ये लगने लगता है जैसे किसी को उसकी जरूरत नहीं है। सब अपने अपने काम में बिजी है। उसके फ्रेंड उसे अकेला छोड़ गए हैं। दवाई तो शुरू थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब वो चाहती थी कि यश से मिलना है। ऐसा सोच रही थी जैसे उसकी वो आखिरी ख्वाहिश है। यश अब दूसरी सिटी में शिफ्ट हो चुका था। निकी और उमंग की शादी होने वाली थी और निकी अपने शादी में सबको बुलाना चाहती है। उसको अपने दोस्तों की याद आती है। वो जिया को कॉल करती है। हॉस्पिटल में एडमिट थी, उससे बात नहीं हो पाती। निकी ये सुनकर बहुत सैड हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। वह जिया से मिलना चाहती है और घर से निकलती है और यश को भी कॉल करती है। यश से बात नहीं हो पाती क्योंकि उसका नंबर उसके पास नहीं था। किसी दूसरे फ्रेंड के जरिए यश का नंबर उसे मिल जाता है और वो सब कुछ बता देती है। यश जब ये सुनता है, वो भी बहुत सैड हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन में सोचता है, गलती तो मेरी भी है। मैंने अपने दोस्तों को दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की। जिया के लिए मेरी जो फीलिंग थी, वो तो मैं कभी ना कह पाया। ये तो मेरी गलतफहमी थी कि मुझे लगा उसे उमंग से प्यार है। यश और निकी, उमंग सब जिया से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी हालत देख सभी को बहुत दुख होता है। जिया सबसे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। कहती है अब कोई ख्वाहिश नहीं रही। तब यश कहता है चुपचाप जल्दी से ठीक हो जाओ, अपने मेडिसिन वगैरह टाइम पर लो। और हाँ, ये सब बीमारी नहीं चलेगी। हमें निकी के शादी में भी तो जाना है। सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तब निकी कहती है, हाँ यार, आई एम सॉरी। मैं उमंग के प्यार में अपने दोस्तों को भूल गई। आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना मैं शादी नहीं करूंगी तुम्हारे बगैर, बिल्कुल नहीं। हम सब शादी में एंजॉय करेंगे। तुम्हें आना ही होगा। तुम्हें मेरी शादी में आना ही है। ओके, हम सब साथ में जाएंगे। हम सब साथ में यहीं से जाएंगे। ओके, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तब यश भी कहता है, हाँ, और एक शादी भी है, इसलिए तो तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। 2 शादियां अटेंड करनी है, एक निकी की और एक मेरी भी। जिया का चेहरा फिर से मुरझा जाता है और वो सवाल आंखों में लिए उसकी तरफ देखती है। तब यश कहता है, मैं भी शादी करने वाला हूँ, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ ही।
जिसे मैं कह भी नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। जिया के सवाल आंखों में देख यश कहता है, ओके बाबा, सस्पेंस अभी खत्म करता हूँ। और अपनी एक डायरी जिया के हाथ में देता है और कहता है, इसे पढ़। उसमें उसने अपने प्यार की सारी फीलिंग लिखी थी, शायरियाँ लिखी थी और जिसे वो मिस करता था उसके बारे में सब कुछ लिखा था। हर लफ्ज़ प्यार की गवाही दे रहा था और जिया की आंखें खुशी से चमक जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जिया को यश फोरहेड पे किस करता है, कहता है, आई लव यू और शादी तुमसे ही करनी है। अब जिया बहुत खुश हो जाती है, जैसे उसे पावर मिलती है। जिंदगी से प्यार हो जाता है। अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपना प्यार सब कुछ साथ है देखकर वो बीमारी से लड़ने के लिए उसमें एक जोश आ जाता है। सब उसका ख्याल रखते हैं। जिया कुछ दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। सब फ्रेंड्स साथ हो जाते हैं। जिंदगी भर के लिए फ्रेंडशिप ना ब्रेक करने की कसम खाते हैं और शादी भी हो जाती है। जैसे उन्होंने सोचा ऐसे ही सब उनके ख्वाब पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। जिंदगी में कुछ रिलेशन जो सच्चे हो, दिल से हो, जुड़े हो, बहुत ज़रूरी होते हैं। टाइम पास के नहीं, जो दिल से जुड़े रिश्ते हैं वो ऐसे नहीं टूटते। वो हमेशा साथ निभाते हैं जैसे इन सभी ने निभाया। सच्चे दोस्तों को अपने जिंदगी से दूर मत कीजिएगा। सुख दुख में वही साथ रहेंगे। अब हम भी आपकी सच्ची दोस्त हैं, तो हमारे साथ भी रहिए। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए। हम फिर आएंगे, तब तक आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। हम आएंगे न्यू स्टोरी के साथ। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।